रज्जब तैने गजब कियो, सिर पर राखी मोर। आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठौर। कहते हैं बस इतनी सी बात दादू दयाल ने कही, रज्जब घोड़े से उतर गया। और फिर रज्जब की जिंदगी में जो परिवर्तन आया, और उनके गुरु ने कह दिया लेकिन ये शेरवानी कभी उतारना मत, दूल्हे जैसा बने रहना, बस विवाह मत करना। और सारी जिंदगी वो शेरवानी पहने रहे दूल्हे की तरह, गुरु की आज्ञा थी। गुरु जब इस संसार से विदा हो गए तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। सूरदास की तो आंखें नहीं थी, पर रज्जब के विषय में सोचो आंखें थी। पर जब गुरु डिमाइश हो गए, पंच तत्व में विलीन हो गए, तो रज्जब ने फिर कभी आंखें नहीं खोली। लोग रोते थे, एक बार मेरी तरफ देखो, आप इतने बड़े संत हो, आंखें क्यों नहीं खोलते? बोला जो देखना था देख लिया, जगत के रंग क्या देखूं, बस मेरे गुरुदेव का दीदार ही काफी था। उसके बाद उन्होंने आंखें नहीं खोली। दुनिया में कोई भी चीज तुम प्राप्त करते हो तो डेडिकेशन से प्राप्त करते हो। 2 कौड़ी की नौकरी पाते हो, उसमें भी डेडिकेशन चाहिए तुमको। अगर तुम्हारी पढ़ाई से ना हुआ तो तुम्हारे पिता के पैसे से होगा, पर तुम्हारे पिता ने पैसे कैसे कमाए होंगे ये तुम पूछ लेना उनसे। अगर डोनेशन भी देंगे या कहीं इधर उधर करके कुछ करेंगे तो उन्होंने कैसे कमाया होगा जरा ये भी पूछ लेना। या तो तुम्हारे पढ़ने से होगा या तो तुम्हारे डेडिकेशन से होगा, द विल पावर, द हार्ड लेबर। और या तो फिर व्यवस्था बन जाए अगर इधर उधर की कुछ, तो उनके चाचा के, मामा के, नाना के, काकी के, दादा के साले हमारे वहां पर हैं उस ऑफिस में, तो कुछ बात बन जाएगी। फिर माल टाल दे के बात बन जाएगी तुम्हारी। पर मेरे प्यारे भारतवासियों, एक बार चिंता करो। हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए, कोई जवान हो गया, कोई बूढ़ा हो गया, कोई जाने वाला है। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे कितने अपने चले गए। तुम रोए भी बहुत होगे, वो भी तुम्हारी मूर्खता थी, रो अपने लिए। तेरा क्या होगा कालिया, वो तो गया। कभी रोते नहीं किसी और के लिए। मनुष्य की जिंदगी तुम्हें मिली और पशुओं की तरह तुम जी रहे हो। न तुम्हारे जीवन में सेटिस्फैक्शन है, न जीवन में एक परफेक्ट स्माइल है। एयर होस्टेस की स्माइल है तुम्हारे पास, बस मजदूरी और मजबूरी की। पर कृष्ण का स्माइल नहीं है तुम्हारे पास। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की कला तुम्हारे पास नहीं है। श्री राम और श्री कृष्ण की कथा हमें जीवन में क्या देती है? राम की धैर्यता, राम की गंभीरता, राम की सहनशीलता। कल चीफ मिनिस्टर की गद्दी मिलने वाली थी और रात में ही मामला बदल गया, जंगल भेज दिए गए भगवा पहना के, बलकल वस्त्र पहन के। कहां तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, पार्टी से निकाल दिया गया और कह दिया गया जहां रहते हो भी तुम्हारा नहीं, निकलो। पर राम प्रसन्न है, आह्लादित हैं। कहीं सुतीक्षण से, कहीं अगस्त से, कहीं सबरी से, कहीं जटायु से, कहीं हनुमान से मिलने की एक उत्कंठा है राम के भीतर में। निषाद राज गुह से मिलना है उनको। इसलिए मां कौशल्या जब पूछती है कि बेटा कल तो तुम्हारा, आज तो तुम्हारा तिलक है, बोला हां, बस थोड़ा कार्यक्रम बदल गया भैया। बोला क्या? बोला पिताजी पहले छोटा राज्य दे रहे थे, अब थोड़ा बड़ा कर दिए। बोला मतलब? पिता दीन मोहि कानन राजू, अयोध्या बड़ा छोटा है। बोला फिर? बोला पूरा इस पृथ्वी पर, भारत पर जितने भी जल और स्थल में जितने भी जंगल हैं वो सब मुझे दे दिया मेरे पिता ने। इतना बड़ा राज्य दे दिया। भरत थोड़ा छोटा है तो उसको छोटा राज्य दिए।